Hello student, today we will discuss about the quadratic equation, how we solve the quadratic equation by completing the square। यानी ये अब अपने जो टॉपिक है उसमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें इसको स्क्वायर बनाकर। तो आप देखोगे इसका हेडिंग है बेटे, ये है चैप्टर नंबर 4 टू सॉल्व क्वाड्रेटिक equation by completing the square। इसका इट मीन्स है बेटे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अपने स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बना, अब अलजेब्रिक में आप जानते हो कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। आइडेंटिटी दो है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरी है बेटे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें यानी दोनों कंप्लीट स्क्वायर है। इसमें अपने या तो इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको प्लस दी होगी तो इसको अपने फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। अगर उसमें मिड टर्म अगर माइनस दिया हुआ है तो अपने a माइनस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये दोनों स्क्वायर बनाएंगे। तो दो स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक। जब पावर दो होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए बेटे कि अपने को कोई भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इजकल टू 0। अब ये इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले है कि जो स्क्वायर वाले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टर्म स्क्वायर वाली है उसका रोल है, तो वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है लेकिन इसके साथ जो नंबर है वो स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए इसको स्क्वायर बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको अपने 3 से डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग दी इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से क्यों बाय 3 से क्यों किया बेटे, क्योंकि इसमें 3 जो मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 3 है। जो भी नंबर से मल्टीपल होगा उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर है ये हट जाएगा। तो ये जैसे कि अपने करेंगे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 एक्स प्लस 3 अपॉन 3 इजकल टू 0। इधर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही हो जाता है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बच गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 3/3 मीन्स अपने यहाँ सीधा लिख सकते हैं बेटे 1 इजकल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद आप इसको स्क्वायर बनाना है। अब जो जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा है उसको स्क्वायर बनाना है। तो अब यहाँ प्लस दिया हुआ है तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है। इसके लिए a स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर अपने पास है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ अपने को 2 चाहिए तो 2 ऊपर से ले लेंगे बेटे, 2 इंटू अपने a मीन्स हो गया बेटे x इंटू बचा क्या यहाँ 2/3। अब ये आप इसको सोल्व करोगे, ये इंटू का साइन है, डॉट, इसे डॉट मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो 2 इंटू 2 मीन्स 4x/3। तो ये बन गया ना पूरी इक्वेशन। तो अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन गया। अब 2 है तो इसमें से ऊपर से 2 इसके 2 पार्ट कर लिए, 2 इंटू 2, 2 जा 4 तो 2 ले लिया। x a मीन्स x हो गया बेटे, बचा हुआ क्या होगा 2/3। अब ये 2 है, ये a है और ये बचा हुआ हो गया बेटे b प्लस 1 इजकल टू 0। इसका मतलब b है, इसको यहाँ स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटे, स्क्वायर बनाने के लिए x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू अब 2/3। अब ये आपको क्या चाहिए, ये 2ab, ये b है तो इसका मतलब 2/3। आप इसको इधर प्लस करेंगे, ये प्लस 1 है तो इधर जाके इधर भी क्या करेंगे बेटे, आप जितना प्लस करेंगे उतना ही क्या करोगे माइनस करेंगे। 2/3 होल स्क्वायर इजकल टू 0। यानी कि मैथ्स का ये रूल होता है, जितना आप एक्स्ट्रा जोड़ प्लस करोगे उतना ही एक्स्ट्रा माइनस करोगे, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना ही डिवाइड करोगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटे, एक्स स्क्वायर ये 2 इंटू एक्स, अब 2/3 ये क्या फॉर्मूले के साथ मैच करिए आप, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ए मीन्स एक्स है
जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है वो a है, दूसरा टर्म का स्क्वायर है वो b है, तो b स्क्वायर, तो ये बचा हुआ क्या बन गया, b बन गया, तो 2/3 ये b हो गया, प्लस अब जितना इसको मैंने b स्क्वायर चाहिए, अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b चाहिए, तो अपने जितने इसको प्लस कर देंगे, 2/3 को प्लस किया, जितना प्लस किया उतना ही बेटे माइनस कर दिया, क्योंकि ये कैंसिल होकर अपने को अपने इक्वेशन को चेंज नहीं कर सकते। अब ये +1 इज -2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके बाद बेटे इसको आप ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट आइडेंटिटी बन स्क्वायर बन गया पूरा। तो आप लिख सकते हो x + 2/3 होल स्क्वायर माइनस ये माइनस ये +1, ये 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 ये 3 होल स्क्वायर है बेटे, इसका मतलब पूरे नंबर का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बेटे 0। अब इसमें से माइनस करो तो कितना रहेगा बेटे 9। तो ये अब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना x + 2/3 होल स्क्वायर, आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो 9 एलसीएम मिलेंगे, 9 - 4 मीन्स 5/9 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप लिखेंगे x + 2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू -5/9। अब इसके बाद बेटे स्क्वायर का हटाएंगे तो a + 2/3 इक्वल टू ये स्क्वायर आएगा तो इसमें यहाँ अंडरूट आएगा -5/9, ये प्लस और ये माइनस, जब भी इसका अंडरूट करते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाता है। अब इसके रूट हो गए बेटे x इक्वल टू माइनस, अब ये प्लस है इधर आके -2/3 प्लस माइनस -5/9। जब भी किसी नंबर का नेगेटिव नंबर का अगर अंडरूट हो तो उसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ जो रूट्स होंगे इसकी इस इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो ये आंसर आ गया बेटे। दोबारा देखिए, सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन दी हुई है 3x² + 4x + 3 इक्वल टू 0। अब जो x² के साथ जो भी नंबर है उस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को स्क्वायर चाहिए, तो 3 स्क्वायर नहीं है x² है, इसलिए 3 को हटाएंगे, हटाने के लिए मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है डिवाइड, तो इसको 3 से डिवाइड किया, जब इसको 3 से करें तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3x² + 3 + 4/3x + 3/3 इक्वल टू 0। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² + 4/3x + 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटे 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये x² है तो यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, तो फर्स्ट आइडेंटिटी अपने यूज करेंगे, तो इस फर्स्ट आइडेंटिटी के अनुसार a² + 2ab, तो a² मीन्स x² हो गया बेटे +2। अब इसमें से 2 ले लिया तो 2 × ये x आ गया, x मीन्स a हो गया, ये 2a, अब बचा हुआ कितना रह गया बेटे 2 ऊपर रह गया और डिनोमिनेटर में 3 रह गया, तो 2/3 ये b बन गया +1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद अपने को b² बनाएंगे तो आप कहेंगे x² + 2 × x × ये b हो गया बेटे 2/3। अब b² चाहिए अपने को तो इसको स्क्वायर कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जितना भी इसमें टर्म्स में इस टर्म्स में जितना भी एक्स्ट्रा है उसको आपने स्क्वायर लेंगे, एक बार उसको प्लस करेंगे और एक बार उसको माइनस करेंगे, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो इक्वेशन को उतना ही उसमें माइनस करते हैं। तो 2² / 3 होल स्क्वायर +1 - 2/3 होल स्क्वायर। अब इसके बाद बेटे ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो x² a प्लस ये b हो गया, तो 2/3 यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता, a² प्लस, अब ये +1 - 2² मीन्स 4/9, इसका एलसीएम आप लेंगे इस इतने का, तो ये 9 आया, तो 9 - 4 मीन्स 5। अब ये देखिए बेटे x + 2/3 होल स्क्वायर + 5/9 इक्वल टू 0, तो x + 2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू -5/9। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब रिमूव करते हैं तो दूसरी तरफ जाकर ये अंडरूट में हो जाता है, तो ये अंडरूट के साथ हमेशा प्लस और माइनस दोनों साइन लगते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है -5/9। तो अब x है, ये प्लस इधर आके बेटे माइनस हो गया, ये प्लस माइनस -5/9 होल अंडर रूट। जो -5/9 का जो माइनस है, माइनस के साथ अगर अंडर रूट होता है तो इसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो इस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन अपने कंप्लीट स्क्वायर करके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपकी बुक से लेते हैं बेटे।
क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अपने क्वेश्चन लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इजक्वल टू 0। अब इसको इस फॉर्मूले से, इस मेथड से सोल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको 2x² दिया हुआ है, तो x² इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके साथ 2 है, 2 इज नॉट स्क्वेयर। अपने अब यहाँ माइनस है तो अपने सेकंड आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इसमें डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, अब इसका जो कोफिशिएंट है x² का वो 2 है बेटे, तो इस बाई 2, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको 2x² अपॉन 2, अब इसे -5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इजक्वल टू 0। इसको बेटे सेकंड इक्वेशन अपने शो करते हैं। अब इसके ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप रह गया बेटे x² माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इजक्वल टू 0। अब ये थर्ड इक्वेशन, इसको आपको कितनी भी इक्वेशन नंबर डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको देखो यहाँ माइनस साइन है मिड टर्म में, तो इसमें सेकंड आइडेंटिटी अपने यूज़ करते हैं। तो ये a² बन गया बेटे, तो x है तो इसको a² लेंगे। तो अब सेकंड में माइनस का माइनस आ गया। अब सेकंड फार्मूला 2 है, अब 2 इंटू, अब इसके बाद बेटे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से ही क्या करेंगे अपने डिवाइड कर दिया। अब इसका इंटू, अब ए मीन्स क्या बेटे x है, अब बचा हुआ कितना है 5/2 प्लस 3/2 इजक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। अब इसके बाद जब देखिए कि अपने को चाहिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x² अपने को 2 चाहिए, तो ये देखो 2 है तो 2 ले लिया बेटे, इंटू a मीन्स x हो गया। अब बचा हुआ कितना पार्ट है 5/4। अब देखिए 5 2 2 जा 4, ऊपर 5 एक्स्ट्रा है और नीचे डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में 5 एक्स्ट्रा है, डिनोमिनेटर में बेटे 2 2 जा 4 एक्स्ट्रा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, वही सेम क्वेश्चन में जो मिड टर्म दिया वही आएगा। यानी अपने क्वेश्चन के शेप को चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। अब प्लस, अब ये क्या बन गया बेटे 2 इंटू ए, ये b हो गया, तो अब ये b है तो b² चाहिए, तो 5/4 होल स्क्वायर, जितना अपना प्लस करेंगे उतना ही बेटे 5/4 होल स्क्वायर अपने माइनस करेंगे, प्लस 3/2 इजक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5। आप देखिए इक्वेशन को अपने चेंज नहीं कर सकते, जितना प्लस किया है उतना ही माइनस कर दे, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो बची हुई जो इक्वेशन में पार्ट होते हैं वही सेम है जो क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन को अपने चेंज नहीं कर सकते। उस क्वेश्चन की जो शेप है उसमें अपने कितना भी प्लस माइनस चेंज कर लगा सकते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन चेंज नहीं होना, अल्टीमेटली क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप इसको बेटे फॉर्मूला बना x प्लस, अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, तो ये बना बेटे x मीन a, ये इतना, ये b हो गया 5/4 होल स्क्वायर माइनस, अब बचा हुआ बेटे 5 5 जा 25 अपॉन 16 प्लस 3/2 इजक्वल टू 0। अब इसके बाद बेटे इसका एल्शियम लेते हैं, तो आप देखिए अपने नेक्स्ट स्टेप इसमें करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिए, तो थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर अपने हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। तो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, अब इसको आप दूसरी तरफ लेके जाइए, इसको जीरो वाली तरफ ले गए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा बेटे, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। जीरो कोई वैल्यू नहीं है, इधर देखिए माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। तो आप इसको सबसे ईजी है कि आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ये तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अब इसका एलसीएम लिया बेटे 16 आ गया। अब ये 25 माइनस 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये 24 आ गया बेटे। x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, अब ये बेटे 25 माइनस 24 1/16। अब इसको देखिए स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो इसको, तो दूसरी तरफ ही जाके ये प्लस माइनस अंडरूट 1/16 हो जाएगा बेटे, ये इसका। और जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है 1/2 होता है। अब 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया बेटे 2 है, इसको उल्टा करोगे तो 1/2 हो गया, 1/2 इसमें मीन्स हाफ पावर हो गया, हाफ पावर मीन्स स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको आप सोल्व करिए बेटे, x माइनस, अब इधर जाके ये क्या हो जाएगा बेटे, अब दोबारा देखिए x इजकल टू ये प्लस माइनस 1/60 मीन्स 1/4 प्लस ये 5/4।
तो इसका आंसर आया बेटे x इजकल टू 5 प्लस माइनस 1/4। अब इसके दो सोल्यूशन देखिए बेटे, x इजकल टू 5 प्लस माइनस 1/4। अब इसकी दो वैल्यू है अपने पास, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। अब अपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बेटे, तो x इजकल टू 5 प्लस 1/4, यहाँ प्लस साइन लेंगे तो 5 प्लस 1 6/4। इट मीन्स बेटे 3/2। ये 3/2 आंसर आया। अब इसके बाद अपने टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो अपने मिली बेटे x इजकल टू 5, अब प्लस तो ले लिया, अब इसके बाद माइनस लेंगे 5 माइनस 1/4। अब 5 माइनस 1 means 4/4 इजकल टू 1. So x we have two value of x by using completing the square, x इजकल टू 3/2 और x इजकल टू 1। ये आंसर आ गया बेटे। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अपने यूज करते हैं बेटे कि हाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द श्रीधराचार्य मेथड। It is also known as general quadratic equation, Sridharacharya method. श्रीधर आचार्य मेथड, ये जनरल फॉर्मूला है बेटे। इस फॉर्मूले से अपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अपने उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए x² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, जहाँ a और b और c रियल नंबर है बेटे, रियल नंबर्स, बट a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला है बेटे श्रीधराचार्य मेथड से, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये सबसे पहले ये इंडियन थे श्रीधराचार्य, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला दिया। ये इससे अपने किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए इसके लिए दो मैथ फॉर्मूला है बेटे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखिए बेटे, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से अपने दो रूट्स निकलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे दो रूट्स निकलते हैं। जैसे आप देखिए कि अपने पास कोई भी क्वेश्चन है, x² माइनस x माइनस 20 इजकल टू 0, इसके अपने दो रूट्स निकालने हैं। तो इसके साथ ये x² के साथ है वो ये कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ 1 होता है बेटे। b इजकल टू -1, पहले आप लिखिए ऐसे, c इजकल टू -20, जो भी साइन है नंबर के साथ वो आप लिखेंगे। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इजकल टू माइनस b -1 प्लस माइनस, अब बेटे b² मीन्स -1 होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू -1 इंटू +1 इंटू -20 अपॉन बेटे 2a मीन्स 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करिए बेटे, x इजकल टू माइनस माइनस प्लस +1 प्लस माइनस, अब ये 81 हो गया बेटे, 1 प्लस 80 अपॉन 2। अब इसके अपने दो रूट्स निकलेंगे। अब इस रूट्स को कैसे निकालते हैं, अब देखिए, दोबारा देखिए बेटे, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये इसके a b c इसके ये रियल नंबर्स है, ये इससे कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है a है, x का b है और c कांस्टेंट है। बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके लिए श्रीधराचार्य मेथड से इसके दो रूट्स निकाल सकते हैं, x इजकल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अभी क्वेश्चन अपने करते हैं बेटा। अब ये देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि x² माइनस x माइनस 20 इजकल टू 0 है।
अब एक्स स्क्र के साथ कोई वन है, जहाँ कोई नंबर है वहाँ वन होता है, वन से मल्टीप्लाई 1, तो ए इक्वल टू 1 माइनस बी इक्वल टू क्या बेटे -1 और सी इक्वल टू -20। अब इसमें एक्स इस फॉर्मूले में माइनस, बी की जगह -1, तो माइनस माइनस बेटे प्लस हो गया, प्लस माइनस 1 स्क्वेयर 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 20 80, तो 80 प्लस 1 81। अब इसको अपने आगे अपने इस तरह सॉल्व करते हैं बेटे। देखिए आप कि किस प्रकार अपने हाउ वी फाइंड टू रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। अब ये देखिए बेटे x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √81 अपॉन 2। अब आप x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 81 का मीन्स 9 अपॉन 2, वही सेम मेथड बेटे प्लस टेकिंग प्लस वैल्यू, तो x इक्वल टू 1 प्लस 9 अपॉन 2 मीन्स ये हो गया बेटे 9 प्लस 1 मीन्स 10 अपॉन 2 मीन्स ये हो गया बेटे 5। अब टेकिंग नेगेटिव वैल्यू वी हैव x इक्वल टू, तो 1 माइनस 9 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2 मीन्स -4। तो x की वैल्यू हुई बेटे एक 5 हुई और एक दूसरी x -4 हुई। इस प्रकार अपने श्रीधराचार्य मेथड से किसी भी टाइप्स की क्वाड्रेटिक अगर आपको यहाँ डाउट हो कि कैसे करते हैं, तो इसको अपने दूसरे क्वेश्चन से अपने समझते हैं कि इस वैल्यू को इसको आप इसको कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो। तो आप देखिए बेटे अभी अपने दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लीजिए। देखिए अपने ये क्वेश्चन लेते हैं, अनदर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अपने बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो कंपेरिजन एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर के साथ कंपेरिजन ऐसे करिए। देखिए ए एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया तो यहाँ 1 आ गया, तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1 हो गया। अब माइनस, अब बी एक्स इक्वल टू -2x, अब एक्स से एक्स कट गया तो बी इक्वल टू -2, यानी यहाँ एक्स स्क्वेयर छोड़ दीजिए तो ये 1 आ गया, यहाँ एक्स छोड़ दीजिए तो -2 आ गया, ये सी होता है ये बेटे, तो सी इक्वल टू -15। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये देखिए एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा भी कैसे अपने फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर कट गया तो इसको ये ए इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब एक्स को एक्स से किया तो बी इक्वल टू -2 आ गया, सी की जगह -15 आ गया। अब आप इसको फॉर्मूले में लिखिए बेटे, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब ये पूरे पर अंडरूट है बेटे, ये √20 के -4 से, और ये अपॉन में पूरे अपॉन पर है। ध्यान रखिए यहाँ मिस ज़्यादातर मिस्टेक होती है। अब एक्स वैल्यू पुट कीजिए बेटे, माइनस बी की जगह -2, तो -2 प्लस माइनस, अब b² मीन्स -2 होल स्क्वेयर, स्क्वेयर करिए बेटे -4 इंटू -15 इंटू 1 अपॉन बेटे 2 इंटू 1। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे आप, तो x इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस 1। अब ये तो 2 स्क्वेयर मीन्स -2 मीन्स 4 प्लस, अब ये 15 4 जा 60 अपॉन 2। तो आप लिख सकते हो बेटे x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 64 का रूट ये 8 हो गया बेटे, 8 अपॉन 2। कोई अब नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। पहले अपने पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो भी अपने ये लिखेंगे x इक्वल टू, पॉजिटिव मीन्स प्लस का साइन लेंगे, पॉजिटिव मीन्स होता है प्लस। अब 10 अपॉन 2 मीन्स बेटे अब 5 आ गया। अब नेगेटिव साइन मीन्स माइनस का साइन लेंगे, तो 2 माइनस है, यानी प्लस माइनस, एक बार आप प्लस लेंगे एक बार आप माइनस लेंगे, अपॉन 2, इसको -6 अपॉन 2, तो ये बेटे -3। तो अपने पास आ गया x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा देखिए x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 64, 64 किसका अंडरूट क्या है बेटे 8 8 जा 64, तो 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, तो प्लस साइन लिया तो यहाँ प्लस लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे तो 2 प्लस 8 अपॉन 2, 10/2 मीन्स 5।
इसके बाद बेटे नेगेटिव लेंगे तो 2 - 8/2 -6/2 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। अगर आप ये आंसर चेक करना हो तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोनों बारी बारी से, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं, पहले x की वैल्यू पुट की 3 - 3 करेंगे, फिर इसके बाद x इक्वल टू 5 करेंगे। यू कैन चेक योर आंसर वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट। अब इसके बाद अपने हाउ वी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, अपने किसी सीरीधराचार्य मेथड से अपने रूट्स निकालते हैं, उसकी नेचर भी निकाल सकते हैं कि नेचर कैसे निकालते हैं सीरीधराचार्य मेथड। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू।